एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्य उपाविशत विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसाः। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक में नरकों की प्राप्ति होगी आदि बातों को युक्ति और प्रमाण से कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल मन वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाणों को नीचे रख दिया और स्वयं रथ के मध्य भाग में अर्थात दोनों सेनाओं को देखने के लिए जहां पर खड़े थे वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होने में मुख्य कारण है भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन से कुरु वंशियों को देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों का मरना ही बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहे, परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी, इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निवृत्त हो ही जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए। यह हमने बड़ी भारी गलती की। अतः युद्ध न करते हुए शस्त्र रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए योद्धा लोग मार भी दे तो उससे मेरा हित ही होगा। इस तरह अंतःकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से उपरत होने में एवं अपने मर जाने में भी हित देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके विषाद मग्न होकर बैठ जाते हैं। यह मोह की ही माया है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे, वही अर्जुन धनुष को नीचे रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। इस प्रकार ओम तत् सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भागवत गीतोपदेश निषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में श्री अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर महर्षि वेदव्यास जी ने जो उपरयुक्त पुष्पिका लिखी है, इसमें श्रीमद् भगवत गीता का विशेष महात्म्य और प्रभाव भी प्रकट किया गया है। ओम तत् सत ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम है। ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सम्मुख करता है और शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों के अंग वैगुण्य को मिटाता है। अतः गीता के अध्याय का पाठ करने में श्लोक पद और अक्षरों के उच्चारण में जो जो भूले हुई है उनका परिमार्जन करने के लिए और संसार में संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्सत का उच्चारण किया गया है। महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा अध्याय के अंत में ओम के तत् उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना का अंग वैगुण्य मिट जाए। तत् के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए और सत के उच्चारण का तात्पर्य है कि मेरी रचना सत अर्थात अविनाशी फल देने वाली हो जाए। इति बस मेरा यही प्रयोजन है। इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत और कोई प्रयोजन नहीं है। जो श्रीमत अर्थात सर्व शोभा संपन्न है और जिनमें संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य ये छह
भग नित्य विद्यमान रहते हैं। उन भगवान के मुख से निकली हुई होने के कारण इसको श्रीमद् भगवत कहा गया है। जब मनुष्य मस्ती में आनंद में होता है तब उसके मुख से स्वतः गीत निकलता है। भगवान ने इसको मस्ती में आकर गाया है, इसीलिए इसका नाम गीता है। यद्यपि संस्कृत व्याकरण के नियमानुसार इसका नाम गीतम होना चाहिए था, तथापि उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द गीता का प्रयोग किया गया है। इसमें संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व संग्रहित है और यह स्वयं भी भग भगवत वाणी होने से उपनिषद स्वरूप है, इसीलिए इसे उपनिषद कहा गया है। वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का आग्रह न रखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होने के कारण इसका नाम ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि योग साधनों की शिक्षा दी गई है, जिससे साधकों को परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाए, इसलिए इसे योग शास्त्र कहा गया। यह साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और भक्त प्रवर अर्जुन का संवाद है। अर्जुन ने निसंकोच भाव से बातें पूछी है और भगवान ने उदारता पूर्वक उसका उत्तर दिया है। इन दोनों के ही भाव इसमें है, अतः इन दोनों के नाम से इस गीता शास्त्र की विशेष महिमा होने के कारण इसे श्री कृष्णार्जुन संवाद नाम से कहा गया है। इस पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है। यह विषाद भी भगवान अथवा संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करने वाला हो जाता है। यद्यपि दुर्योधन आदि को भी विषाद हुआ है, तथापि उनमें भगवान से विमुखता होने के कारण उनका विषाद योग नहीं हुआ। केवल अर्जुन का विषाद ही भगवान की सम्मुखता होने के कारण योग अर्थात भगवान के नित्य संबंध का अनुभव कराने वाला हो गया। इसीलिए इस अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया है। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का तात्पर्य है कि अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार करे तो उस एक ही अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। परिशिष्ट भाव। गीता की पुष्पिका में ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे और अर्जुन कृष्ण श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ये 3 पद तो एक वचन में आए हैं, पर श्रीमद् भगवद गीता सु और उपनिषदसु ये 2 पद बहुवचन में आए हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवद वाणी संपूर्ण उपनिषदों में श्रीमद् भगवद गीता भी एक उपनिषद है। इसमें ब्रह्म विद्या, जिसमें ज्ञान योग, योग शास्त्र में कर्म योग और श्री कृष्णार्जुन संवाद में भक्ति योग ये तीनों आए हैं। गीता में श्री कृष्णार्जुन संवाद का आरंभ और अंत भक्ति में ही हुआ है। आरंभ में अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर भगवान के शरण होते हैं। शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम, और अंत में भगवान के द्वारा मामेकम शरणं व्रज पदों से पूर्ण शरणागति की प्रेरणा करने पर अर्जुन पूर्णतया शरणागत हो जाते हैं। करिष्ये वचनम तव, अर्जुन ने अपने श्रेय कल्याण का उपाय पूछा, तो इसीलिए भगवान ने गीता में ज्ञान योग और कर्म योग का भी वर्णन कर दिया। पहले अध्याय के पद में अक्षर और उवाच, इस अध्याय में अथ प्रथम अध्याय के 3 धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच आदि पदों के 12 श्लोकों के 558 और पुष्पिका के 13 पद है। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 586 है। इस अध्याय में अथ प्रथमोध्याय के 7 धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच आदि पदों के 37 श्लोकों के 1504 और पुष्पिका के 48 अक्षर है। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1596 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं।
इस अध्याय में 6 उवाच है और 1 धृतराष्ट्र उवाच, 3 संजय उवाच और 2 अर्जुन उवाच। पहले अध्याय में प्रयुक्त छंद। इस अध्याय के 47 श्लोकों में से 5वें और 37वें श्लोक में प्रथम चरण में 37वें श्लोक के प्रथम चरण में इस अध्याय के 47 श्लोकों में 5वें और 37वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 47वें श्लोक के तृतीय चरण में रगण प्रयुक्त होने से र विपुला और 25वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 9वें श्लोक के तृतीय चरण में नगन प्रयुक्त होने से न विपुला संज्ञा वाले छंद है। शेष 42 श्लोक ठीक पथ्यावक्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त है। बोलिए भक्तवत्सल